बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आगा कयूम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। सामीन, इस वक्त मैं कराची के हल्के NA 247 पर मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं और ये काम अपनी मदद आपके तहत हो रहे हैं। हर माह यहाँ पर दो दफ़ा नादरा की वैन भी हाजिर होती है। वो यहाँ लोगों की दहलीज तक उनको शनाख्ती कार्ड बना के देती है। और इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ रोड की तामीर हुई है, रोड कारपेटिंग हो रहे हैं। और अब मैं इस इलाके के जो रहायशी हैं उनसे मैं चंद सवालात करूँगा कि ये रोड आपको सिंध गवर्नमेंट बना के दे रही है या आप खुद बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने यहाँ इस इलाके के नुमाइंदों के पास, जिनसे आपका तारुफ भी करवाऊँगा और मौजूदा जो सूरत हाल है वो भी बताऊँगा। मगर सामीन, तो इस वक्त मैं इस इलाके के एक रहायशी हैं, शहबाज नज़ीर नाम है इनका। तो इनसे चंद सवालात करते हैं कि ये सूरत हाल जो है इस वक्त इस इलाके की और इस हल्के में जो तरक्याती काम हो रहे हैं ये कौन करवा रहा है। तो शहबाज भाई, मुझे ये बताएं आप कि ये तरक्याती काम अभी हमने देखा कि इस रोड पे कारपेटिंग हो रही है। जी हाँ। तो ये किसके तहत हो रहे हैं? देखिए जी, अलमिया स्टार्ट में तो ये था कि हमें लास्ट टाइम जब यहाँ पे MNAs वगैरह होते थे, 5-5 साल तक हमने चेहरा देखना तो दूर की बात, उनका नाम तक नहीं हमें पता होता था कि कौन है। अब माशाल्लाह से ये जो दौर आया है इसमें PTI के दौरे हुकूमत के अंदर PS 111 और NA 247 दोनों में हर बंदा, आप लोकली अगर अपना सर्वे भी करते हैं उसमें आपको पता होगा कि आपका MPA कौन है, MNA कौन है। लोग चेहरे से भी जानते हैं और वो जिस तरह से पब्लिक के साथ इंगेज हैं, डायरेक्टली उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह मौजूद हैं, आप एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं उनके साथ। कोई कंप्लेन हो, कोई और इशू हो, तो ये सारे बेनिफिट्स तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमको अवेल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं आप जी जी कि इस वक्त ये आपको जो फंडिंग हो रही है जी जी ये क्या सिंध गवर्नमेंट कर रही है या जो आपके इलाके के MNA या MPA हैं वो अपने पॉकेट से कर रहे हैं? ये MPA MNAs जो फंड्स हैं उसमें से हो रहे हैं और वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड तो नहीं, जैसे वो फंड्स अप्रूव होते हैं। मेन चीज़ ये है कि जितना फंड्स आ रहा है वो एज इट इज़ लग रहा है और दुनिया, यहाँ की जो इलाका मकीन है, ये लोग सब गवाह हैं इस चीज़ के। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, आपने सुना कि ये इस इलाके के रहायशी हैं, उन्होंने अपने हालात आपके सामने बयान किए। अब मैं आपको इस इलाके के UC 30 वार्ड नंबर 4 के सदर के पास लेके चलता हूँ कि उनकी राय क्या है। सामीन, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं UC 30 वार्ड नंबर 4 के प्रेसिडेंट साबिर साहब। तो साबिर साहब, मुझे बताइए कि हम मुसलसल देख रहे हैं इस इलाके में कुछ तरक्याती काम भी हो रहे हैं और उस दिन कल हमने देखी कि यहाँ नादरा वालों की वैन भी आई हुई थी और वो लोगों को शनाख्ती कार्ड भी बना के दे रही थी। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको हुकूमत की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या रिलीफ दिया जा रहा है या ये आप अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साबिर कुरैशी है। मैं UC 30 वार्ड 4 का प्रेसिडेंट हूँ तहरीक इंसाफ की तरफ से। सर, जैसे आप आए, आपने एक विज़िट किया अपने तौर पे, बिल्कुल आपने देखा है यहाँ पे रोड कारपेटिंग हुई है, आज ही हुई है। इसी तरीके से हमने पूरे शारफूल कॉलोनी और नीलम कॉलोनी के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रोड कारपेटिंग ना की हो या कोई छोटी गलियाँ तो वहाँ पे टफ पेवर का काम ना किया हो। हर जगह पे आप कहीं भी सर्वे करें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नीलम कॉलोनी और शारफूल कॉलोनी के अंदर हमने पहले फेज़ के अंदर सेवरी लेन का काम किया है और पानी की लेनें बिछाई हमने और उसके बाद रोड कारपेटिंग और टफ पेवर का काम किया है। तो ये हमें सिंध गवर्नमेंट ये फ़ंड नहीं दे रही है। ये खान साहब ने कराची के लिए एक ख़ुसूसी पैकेज दिया था जितने भी MNA उनको, और MNA ने अपने MPAs को ये फ़ंड दिए थे। जैसे यहाँ हमारे PS 111 के MPA शहजाद कुरैशी साहब हैं, ये उनके फ़ंड से हल्के में काम हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे आज हमने देखा कि ये कारपेटिंग हुई है। जी जी। अच्छा, और मज़ीद क्या काम हुए हैं यहाँ पर? क्या पानी की सप्लाई दी गई है लाइन यहाँ पर लोगों को? सर, ये आप
आज से तकरीबन 8 महीने पहले अगर शाह रसूल और नीलम कॉलोनी का विज़िट करते तो आपको वाज़े पता चल जाता कि यहाँ पे अब कैसा सूरत हाल है और पहले क्या थी। यहाँ पे ये पूरा इलाका जो है खंडर का मंजर पेश कर रहा था। यहाँ पे ये सब टूट फूट का शिकार था, एक देहात की तरह माहौल था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी। इस तरह के सब तमाम रोड, नीचे आप जाएँ वहाँ विज़िट करें, तमाम के तमाम रोड हमने बनवा दिए, टप पेवर लगा दिया है, पानी की लेनें बचा दी। पहले पानी का भी इशू था और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन डेली की बुनियाद पे आधा घंटा पानी यहाँ पे सब अच्छा, आधा घंटा पानी आता है, डेली मिलता है। वो सुबह में आता है या शाम में शाम आता है? शाम को आता है, तो उससे यानी कि इलाके के लोगों की नीड कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा बताएं कोई ऐसा काम हो। मैंने ये भी देखा कि नादरा की यहाँ वैन आती है और वो यहाँ लोगों को शनाख्ती कार्ड डोर टू डोर प्रोवाइड कर रही है। तो अच्छा, लोगों को मुझे ये बताएं कि वहाँ जाने में क्या मसला है, यहाँ क्यों बनवाते हैं ये कार्ड? पहले मैं तरक्याती काम के हवाले से आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। ये जितने काम हुए ये MPA-MNA के काम नहीं है, ये यहाँ की जो सिंध गवर्नमेंट है उसके काम थे। ये काम उन्होंने करने थे या बल्दियात ने करने थे। MPA-MNA का काम होता है कानून साजी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के के MPA-MNA इतने एक्टिव हैं, 24 आवर्स जब हमें ज़रूरत पड़ती है, किसी हल्के में से किसी को कोई परेशानी होती है, एक कॉल की दूरी पे हैं, ठीक है। अब सिंध गवर्नमेंट की नाहली ये थी कि उन्होंने अपने दौर में, यानी कि 13 साल की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हमने पानी का मसला हल किया, रोड कारपेटिंग का मसला हल किया, टप पेवर लगाया। यहाँ पे टप पेवर को कोई नहीं जानता था कि टप पेवर क्या है। होता ऐसे था कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले आए, कोई 2-4 गलियाँ सीमेंट से पक्की कर दी और चल दिए। हाँ बिल्कुल, वोट हम मांगने के यही लिए। देखते हुए आ रहे हैं। अब सीमेंट वाला काम तो कोई मानता ही नहीं है जब से हमने ये टप पेवर का काम किया है। वो नजर हमारे काम के अंदर MPA शहजाद कुरैशी की खसूसी हदायत के ऊपर ये काम हो रहे हैं और वो इस तरीके से काम ले रहे हैं। हम आपने आज भी देखा होगा पूरा दिन धूप पे, टेम्परेचर कितना था, हमने टाइम दिया, अपनी निगरानी में सब काम करवा रहे हैं। और सबसे ज़बरदस्त ये है कि क्वालिटी के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अच्छी बात है। और शहजाद भाई का हमेशा यही होता है कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, काम पूरा लेना। बहुत शुक्रिया साबिर भाई। तो सामाइन, आपने देखा कि साबिर भाई ने आपको सारी सूरत-ए-हाल बता दी। जो काम हुकूमत सिंध का है वो यहाँ के MPA और MNA अपनी जेब, जो उनके हिसाब से उनको बजट मिलता है या उनको जो रिलीफ मिलता है, वो अपने इलाकों पर खर्च करते हैं। जबकि ये बल्दियाती हुकूमत का काम है कि इन गलियों को पानी पहुँचाना, रोड पहुँचाना, सब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अगर यही इसी तरह अगर PTI की हुकूमत ने और PTI के जो करता धरता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हर हल्के में अगर ऐसे चंद लोग नुमायां हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। सामईन, ये मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली शेर बाबा। ये भी इसी इलाके के NA 247 के रहायशी हैं। ज़रा इनसे भी चंद सवाल करते हैं कि ये इमरान खान के बारे में या PTI के बारे में क्या सोच रखते हैं। अली शेर बाबा, आप मुझे बताएं, आप किसके सपोर्टर हैं? हम इमरान खान के सपोर्टर हैं। क्यों, वजह क्या है? इमरान वजह खान ये है कि इमरान खान ने हमारे इलाके में काम कराया, बिजली, पानी और ये सारे राशन वगैरह, ये मदरसों के काम, ये हमारे जो चनाड़ी गार्ड, ये सारे पहले हो ही नहीं थे 20-22 साल से। ये नाले वगैरह सारे PTI ने बनाए। अच्छा, PTI ने बनाए। जी सर। तो इमरान खान खुद तो यहाँ आते नहीं है। इमरान खान अपने बंदों को भेजते हैं, काम कराते हैं, उनकी मेहरबानी है, उनका एहसान है हमारे ऊपर। ये सारा काम इमरान खान भाई करा रहे हैं, खास आप लोग। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि आप लोगों में यहाँ राशन भी तकसीम होता है। हाँ, राशन भी देते हैं बेवाओं तो को। कब देते हैं राशन ये? रमजान के महीनों में देते हैं, 20वें रोजे को, 25वें रोजे को, खशियाँ वजियाँ, इफ्तारी वगैरह सब देते हैं। सामईन, आप सुन रहे हैं शेर भाई की बातें और आप गवा रहिएगा, ठीक है, कि शेर भाई इस वक्त PTI का भरपूर साथ दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई PTI के अलावा भी कोई है जो मुखालिफ हो PTI का? मुझे एक तो स्टेटमेंट नहीं, यहाँ मुखालिफ नहीं है PTI का कोई भी, सब PTI के साथ हैं यहाँ के लोग। बहुत अच्छी बात है। सामईन, आप देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह PTI का है और PTI के सपोर्टर्स हैं। सामईन, तो ये पूरे मोहल्ले के ये जितनी भी नीलम कॉलोनी है उसके बच्चे जहाँ ये तरक्याती काम हो रहे हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं।
अब मैं इनसे चंद सवालात करूंगा कि अब आए दिनों में रमज़ान बहुत करीब है, आने वाला है, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये रमज़ान के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मुझे ये बताओ तुम सब लोग कि भाई ये रमज़ान में लोगों को राशन कौन पहुंचाएगा? हम सब कुछ पीटीआई पहुंचाती है। पिछले साल भी पीटीआई ने दिए थे, इस साल भी एनआईसी की कॉपियां ले ली अभी पीटीआई की तरफ से। अच्छा, कितने घरों को दिया था राशन कम पहले? से कम 40 से 50 घरों को हमारे इलाके में दिया था। आपको कैसे पता चलता है कि जी इस घर में राशन जरूरी है? इसलिए हम खुद ही, पीटीआई हमारे हाथ में देती तो हम आगे जाके लोगों के घरों में देते। अच्छा, और क्या देते हो इसके अलावा? पीटीआई की तरफ से तो राशन मिलता है। वो मैंने मान लिया कि आप पीटीआई की तरफ से देते हो, कोई और भी लोग लाते होंगे, बहुत सारे फ्लाई इदारे हैं यहाँ पर, जैसे चीपा है कोई नहीं लाता और कोई नहीं लाता। पीटीआई ने बहुत अमदाद की इस इलाके की, हम बहुत नहीं, पिछली दफा तो हुकूमत सिंध कह रही थी कि हमें 8 अरब रुपए खर्च कर दिए। इधर पीटीआई के अलावा कोई और इधर इस इलाके में आए नहीं है। पीटीआई जब से आई है बहुत सुकून हो गया है। हर घर के मतलब खुद जाके घरों के अंदर देते थे, राशन जाके देते थे कि भाई ये घरों के अंदर देना है यतीमों को। इधर जिसके भी खुद जाके देते कि किसी के सारे नहीं छोड़ते थे कि अच्छा, मुझे ये बता वो 8 करोड़ कौन खा गया जो पिछले साल रमजान में दिए गए थे इनको? कोई भी हमको कोई किसी सिंध हुकूमत से हमें कोई राशन नहीं मिला। सब क्या बोलते सब एनआईसी इन्होंने कलेक्ट किए थे। हम हमारे मोहल्ले में किसी एक घर को भी कोई राशन नहीं मिला था। यहाँ सब ने पीटीआई और एनजीओ वगैरह की तरफ से सबको मिला था और सिंध हुकूमत की तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया इस इलाके के साथ। और माशाल्लाह ये भी हमारे एमएनए और एमपी साहब की तरफ से ये हमारे लिए बहुत अच्छे से मतलब तरक्की काम हो रहे हैं। हम बेहद शुक्रगुजार है खान साहब आपका, हम आपके साथ हैं, ताउन कदम बढ़ाए, हम आपके साथ। अच्छा, ये बताओ कि अब 2023 में जब इंतखाबात होंगे आप किसको वोट दोगे? इंशाल्लाह मेरा 2023 में एनआईसी भी बन जाएगा, 2023 में इंशाल्लाह खान साहब का वोट पक्का है। साहब, आपने सुना कि इनका अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना और अगली इलेक्शन में ये 18 साल के पूरे हो जाएंगे और खान साहब को वोट देंगे। तो इस तरह के होनहार बच्चे अल्लाह ताला हर मोहल्ले हर गली में करे कि लोगों का दुख और दर्द दूर करे। जिंदाबाद पीटीआई। सामीन, मैं चंद सवाल यहाँ यूसी 30 और वार्ड 4 के प्रेसिडेंट साबिर कुरैशी साहब से करना चाहूँगा। साबिर भाई, मुझे ये बताएं आप कि ये जो आज हमने तरक्याती यहाँ काम देखे तो ये कितना से पहले नहीं हुए थे जो अब हो रहे हैं? सर, ये शाह रसूल कॉलोनी और नीलम कॉलोनी की 35 साल की तारीख में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पे काम हुए हैं। इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने इतने बड़े पैमाने पे काम नहीं करवाए थे। वो ऐसे था, मैंने पहले भी आपको बताया कि 2-4 गलियाँ इलेक्शन से पहले सीमेंट से पक्की कर देते थे और उसके बाद कोई अता पता नहीं होता था। हमारे एमपीए और एमएनए ने इस इलाके की आवाम से एक वादा किया था, एक अज़म था उनका कि शाह रसूल कॉलोनी और नीलम कॉलोनी को मॉडल कॉलोनी बनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वादा पूरा हो गया है। ये जो रोड कारपेटिंग आज हमने करवाई है, ये आखिरी रोड कारपेटिंग थी। इसके बाद हमारे तरक्याती काम इस पूरे शाह रसूल कॉलोनी और नीलम कॉलोनी पूरे के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आप सबको आपके चैनल के हवाले से सबको एक वो करता हूँ कि शाह रसूल कॉलोनी के अंदर कोई एक गली, कोई एक रोड, कोई ऐसा दिखा दें कि जिस पे काम ना हुआ हो। उसी के दूसरे दिन इंशाल्लाह एमपी शहजाद कुरैशी साहब उसको बनवा के आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई काम रहे ही नहीं है। अगर ये काम सिंध गवर्नमेंट ने किए होते गडर के, ये रोड कारपेटिंग गलियों के, तो आज ये वफाक की तरफ से जो फंड आया था हम इन चीज़ों पे नहीं लगाते। हमें अपने इलाके में कोई बच्चों का हाई स्कूल, कोई डिस्पेंसरी के ऊपर ये काम करवाते। लेकिन हम तो इससे पहले भी और आज तक गडर और नालों के चक्कर में पड़े रहे, इसलिए हम पीछे हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है आगे भी जा कर के, जैसे इमरान खान साहब का एक विज़न है, उसके ऊपर चलते हुए जो भी इलाके के काम हुए इंशाल्लाह वो करेंगे। हमारे एमपीए और एमएनए ऐसे ईमानदार और दयानतदार शख्सियत के आमिल हैं कि जिनके ऊपर हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें पूरी उम्मीद है हमारा जो भी काम होगा जायज़ वो हमें करके देंगे। वो अपने हल्के की आवाम की एक काल की दूरी पर हैं, उनकी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो बिल्कुल हमें मैसर होते हैं। आपने सुना साबिर भाई की बात
कि वो हमारी एक कॉल की दूरी पर है। अच्छा साबिर भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि इस इलाके और इस हलके के अलावा आपका ये जो NA हलका है, NA 247, जी, जी। ये तो काफ़ी बड़ा सारा है। जी, जी। तो क्या इस तरह के और भी ऐसे इलाके हैं जहाँ ये तरक्याती काम हो रहे हैं? जी, ये पूरे कराची में ये काम हो रहे हैं, लेकिन मैं अपने PS के अंदर जो काम हो रहे हैं उसके हवाले से आपको बता सकता हूँ। बहरहाल काम पूरे कराची में हो रहे हैं और हमने जितने काम किए हैं इसके अंदर जिन लोगों ने ये काम करवाने थे उन्होंने रोड़े अटकाए, हमारे काम रुकवाने के लिए, ख़राब करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत। अच्छा, रोड़े कौन अटका रहा है? बिल्कुल रोड़े कौन सर, अटका रहा है? वो हो सकता है आपको भी पता हो नहीं, कि इस टाइम जो लोग यहाँ पावर में हैं उन्हीं के लोग रोड़े अटकाते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हमने करके दिए। आप देख लें कि इनके कामों में रोड़े अटकाने वाले कौन है, हमें तो पता है। ज़रा आप अपने व्यूज़ देकर हमें ज़रूर बताइएगा कि सिंध में PTI के कामों में रोड़े कौन अटकाता है।